हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 875 दैट इज कोको ईटिंग बनानास। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कई सारी अच्छी कंपनीज के कोडिंग राउंड एंड इंटरव्यू राउंड में पूछा जा चुका है करके, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमको मिलने वाला है। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास एक बंकी है करके और आपके पास एन पाइल्स गिवन है, हर पाइल में आपके पास पाइल्स आई बनाना है करके, ठीक है। गार्ड भैया जो है वो क्या है, कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं और वो एच आवर्स के बाद वापस आएंगे करके, ठीक है। अब कोको क्या कर सकता है, कोको मतलब हमारा बंदर, वो क्या कर सकता है, ही कैन डिसाइड हर बनानास पर आवर ईटिंग स्पीड ऑफ के, ठीक है। ईच आवर सी चूजेस सम पाइल ऑफ बनानास एंड ईट्स के बनानास फ्रॉम दैट पाइल। अगर लेकिन किसी आवर में के से कम बनानास होंगे, हमारी स्पीड क्या है, के बनानास पर आवर, अगर किसी पाइल में के से कम बनाना रहेंगे तो वो क्या होगा, हम सारे बनानास को खा जाएंगे करके, जो पर्टिकुलर पाइल में एंड बस उसके उससे ज्यादा हम नहीं खा पाएंगे करके, ठीक है। इफ अ पाइल लेस देन के बनानास she eats all of them instead and will not eat any more bananas during this hour, ठीक है। Coco likes to eat slowly but still wants to finish eating all the bananas before the guard भैया come, ठीक है। We have to return the minimum integer case such that she can eat all the bananas within h hours। अगर हमारा गार्ड भी एच आवर के लिए बाहर है तो हमें उसके पहले खत्म करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ हमारा क्या है, एच बराबर 8, तो अगर हम अपनी स्पीड को क्या रख दे 4 मीन 4 बनानास पर आवर, तो हम क्या करेंगे, एच मतलब 8 आवर्स के पहले लेस देन इक्वल टू 8 आवर्स में हमारे टास्क को फिनिश कर जाएंगे करके, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए हमारे सॉल्यूशन में क्या है, हमने क्या किया, एक छोटा सा पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसी के थ्रू हम हमारी अप्रोच को डिस्कस करेंगे एंड इस पे हम ड्राई रन भी करेंगे हमारी अप्रोच को। अब देखिए बात करते हैं, आपके पास टोटल 4 पाइल्स है, पहले पाइल में 3, दूसरे में 6, तीसरी में 7 एंड चौथी में 11 बनाना है, ठीक है। आपके पास एच बराबर 8, मतलब हमारे गार्ड भैया 8 घंटे के बाद वापस आने वाले हैं, हमें इसके पहले हमारे सारे बनाना को खत्म करना है एंड हमें मिनिमम स्पीड पर आवर, मिनिमम बनाना दैट वी नीड टू ईट पर आवर, वो स्पीड बतानी है सच दैट कि हम 8 आवर्स के लेस देन इक्वल टू 8 आवर्स के पहले हम अपने टास्क को फिनिश कर पाए, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि देखिए जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड का आप मतलब कुछ लोअर बाउंड या अपर बाउंड आप बता सकते हो कि मतलब आप कि मतलब कौन सा आप स्पीड रख दो कि आपका काम डन हो जाया करे, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपका एच है, हमारे कांस्टेंट में जो हमारा एच है, एच क्या है, एच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पाइल्स डॉट लेंथ, पाइल्स की लेंथ से बड़ा ही होगा करके, ठीक है। तो मींस अगर आप क्या करो, जो आपका सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना जिस पाइल्स में है, अगर आप उसको वो स्पीड को चूज कर लो, मींस अगर मैं अपनी स्पीड को 11, सबसे मैक्सिमम क्या है 11, अगर मैं 11 चूज कर लूंगा तो मेरा काम जो है कितने, एन, अगर आपके पास एन पाइल्स है तो एन एन आवर्स में आपका काम डन हो जाएगा, ये बात तो पक्की है करके, ठीक है। और जो एच है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो मींस अगर मैं सबसे मैक्सिमम जिस पाइल्स में सबसे मैक्सिमम बनाना से अगर मैं उसको चूज करूं तो मेरा आंसर पक्का आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आर बराबर, मतलब आर मैं इसको अपर लिमिट मान लेता हूं, अगर मैं 11 वाली स्पीड चूज करूंगा तो विद इन 4 आवर्स मेरा काम चल जाएगा। और आपको क्या पता है जो आपका एच है, एच हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होने वाला है, एन, ठीक है। ये आपका एच है, एच शुड भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो अगर मैं सबसे मैक्सिमम नंबर को चूज करूंगा ऑब्वियसली बात है मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। अब एक और बात करता हूं कि भाई मिनिमम स्पीड क्या पॉसिबल है, अगर मैं अभी एच को ना देखूं तो भी मिनिमम स्पीड में क्या रखूं, कम से कम मैं मिनिमम स्पीड 1 बनाना पर आवर तो मैं खाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी मैं खाली तो नहीं बैठना, मुझे एक बनाना तो जरूर खाना है करके, ठीक है, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो देखिए मैंने मिनिमम स्पीड क्या रखा, एल बराबर 1, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड मेरे पास क्या हो सकती है 11। मैं आपको क्या पता चल गया, मींस आपका जो आंसर है वो इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको मैक्सिमम आपका आंसर पता है, मैक्सिमम आंसर 11 हो सकता है एंड मिनिमम क्या 1 हो सकता है, ठीक है। आपको तो क्या करना है, इनके बीच में एक ऐसा एक एल से लेकर आर तक के बीच की एक ऐसी स्पीड चूज करनी है सच दैट कि भाई वो पर्टिकुलर स्पीड पे आप अपने सारे पाइल्स के बनानास को खत्म कर पाओ विद इन एच आवर्स, ठीक है। तो मींस आप क्या करो, पहला बेसिक सा अप्रोच, आप एल से लेके आर तक, एल से लेके आर तक आप इटरेट कर लीजिए एंड फॉर इच के, इसके बीच में जो भी के है आप इच के लिए चेक करो आपको कितना आवर लग रहा है अपने सारे बनानास को फिनिश करने के लिए। अगर आपका जो आवर है वो ग्रेटर देन अगर एच हो गया तो आपका पर्टिकुलर एल पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम लेफ्ट से राइट इटरेट करेंगे, जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू पे आपका आंसर एग्जिस्ट कर गया, मींस आपने सारे बनानास को लेस देन इक्वल टू एच आवर्स में फिनिश कर दे, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सबसे मिनिमम स्पीड बतानी है, ठीक है। तो अगर आप देखो 3, 6, 7, 11 है, आप 1 से लेकर 11 तक आप इटरेट करो, 1 पे आप चेक करोगे तो 1 पे कितनी स्पीड लगेगी, 3 बनानास के लिए 3 आवर, 6 के लिए 6 बनानास के लिए 6, 7 के लिए 7, 11 के लिए 11, तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस ये वाला आपका 11 कितना हो जाएगा 20, और 20 और प्लस 7 27 आपको लगेगा। अगर आप 1 स्पीड से अगर आप 1 बनाना पर स्पीड खाओगे तो आपको 27 आवर लग जाएंगे, तो आपका काम नहीं चला। आप फिर 2 पे चेक करिए, तो अगर आप 2 पे चेक करोगे तो 3 बनाना को खाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो 3/2, तो मींस क्या आया, अब मतलब पहले आवर में तो आपने क्या किया 2 बनाना को खा लिया, तो अब ये क्या हो गया 1 बच गया। अब नेक्स्ट आवर में तो आपके पास सिर्फ एक ही बनाना रह गया ना, तो मींस आप नेक्स्ट आवर में आपने कितना, एक बनाना खाया, तो मींस आपको 3 बनानास खाने के लिए आपको कितना 2 आवर्स का टाइम लगा, अगर आपकी स्पीड 2 है। तो मींस आपको क्या करना है, आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ बनानास इन द पाइल साइज डिवाइड बाय योर के। तो अगर ये मॉड्यूलो नॉट इक्वल टू मींस इसकी सील वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 3/2 की सील वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मींस 2 आवर लगे। 6 को खाने के लिए कितने आवर लगेंगे आपके पास, 6/2 की सील वैल्यू कितने लगेंगे आपके पास 3, और उसके बाद अगला क्या 7/2 इसका सील वैल्यू क्या होगा आपके पास 4,
ठीक है। तो मीन्स आप देखोगे 11/2 का सील वैल्यू क्या होगा 6। तो देखो यहाँ भी आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन हो गई किससे, 8 से। तो मीन्स आपका 2 पे भी काम नहीं चलेगा, 3 पे भी काम नहीं चलेगा। उसके जब आप 4 पे पहुंचोगे ना, आप मतलब आप 2 पे चेक कर लिया काम नहीं चला, 3 पे भी आप चेक करो काम नहीं चलेगा, फिर आप 4 पे जाके चेक करो। तो मीन्स हमने क्या किया, 1 को चेक कर लिया, 2 को चेक कर लिया, 3 को चेक कर लिया, इस पे हमारा आंसर नहीं आया। अब मैंने 4 पे जाके चेक किया, तो अगर मैं 4 पे जाके चेक करता हूँ तो देखो 4 के हिसाब से 3 मीन्स आपकी किसी पर्टिकुलर पाइल को खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, पाइल्स ऑफ आई डिवाइड बाई के, इसकी सील वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस बार हमारा के बराबर क्या है 4। तो 3 को खाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 3/4 यानी 1। 6 को खाने के लिए कितना लगेगा 2। 7 को खाने के लिए कितना लगेगा 2 एंड 11 को खाने के लिए कितने टाइम लगेंगे 3 आवर। ठीक है, तो मीन्स आपको टोटल कितना लगा 1 + 2 + 2 + 3। और आप देखोगे तो यहाँ आपको कितना लगा, आपको टोटल 7 आवर्स लगे करके, सॉरी 8 आवर्स लगे। और 8 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो जब आप 4 पे मतलब जब आपकी स्पीड के थी, के बराबर 4, तो आपको देखो आपका आंसर एग्जिस्ट कर गया। मीन्स जब हम के बराबर 4 पे पहुंचे तो हमारा आंसर एग्जिस्ट कर गया। तो आपको क्या पता है आप मीन्स यही आपका सबसे मिनिमम स्पीड होगा कि भाई 4 पे आप फिनिश कर पा रहे हो, तो भाई आप 5 पे 6 पे 7 पे 8 सबसे फिनिश कर पाओगे। तो हमारा ऑप्टिमल आंसर क्या हो गया 4। तो हम क्या करेंगे 4 को रिटर्न करें। तो आपने क्या किया, एल से लेके आर तक इटरेट करा, साथ साथ में सभी के लिए चेक किया भाई किस पे आपका आंसर एग्जिस्ट करा। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू पे आपका आंसर एग्जिस्ट किया वही आपका आंसर हो गया। तो देखिए अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे तो देखिए आप एक बात का ध्यान दीजिए, आपका जो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, किसी पाइल्स का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 10⁹ और एन की वैल्यू कितनी हो सकती है 10⁴। पाइल्स की लेंथ इतनी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे 10⁹ इंटू 10⁴, तो ये वाली जो अप्रोच है, एन हो गया आपके नंबर ऑफ पाइल्स एंड ये जो आपकी आर है इसको मैं आर कह देता हूँ। ठीक है, अगर आपका एन इंटू आर ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे कुछ एक स्मार्ट ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे पता है, आप एक बार ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो आपका 4 पे आपका आंसर एग्जिस्ट किया, ठीक है 4 पे आपका आंसर एग्जिस्ट किया, तो आप ये कह सकते हो कि 4 से बड़े जितनी भी वैल्यूज होंगी सब पे आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। 5 पे आंसर एग्जिस्ट करेगा, मींस 5 पे भी आपका काम डन हो जाएगा, आप 8 आवर्स के पहले अपनी टास्क को फिनिश कर दोगे। 6 पे भी फिनिश कर दोगे, 7 पे भी फिनिश कर दोगे, ठीक है 11 पे भी फिनिश कर दोगे। 4 से बड़ी जितनी वैल्यू है सब पे आप फिनिश कर दोगे। लेकिन 4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं आपने चेक किया उन सब पे आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको एक 5 का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 5 पे भी आपका काम डन कैसे हो जाता, 3 को खत्म करने के लिए अगर आपका स्पीड के बराबर क्या है 5, ठीक है के बराबर 5 के लिए आप कैलकुलेट करो, 3 के लिए आपको लगेगा 1 आवर, 6 के लिए आपको लगेगा 2 आवर, 7 के लिए आपको लगेगा कितना 2 आवर एंड 11 के लिए आपको कितना लगेगा 3 आवर। ओवरऑल यहाँ पे आपको कितना 8 आवर लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। 6 पे भी आप चेक करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मींस 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है सब पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मींस आपको एक चीज देखिए यहाँ से हमने कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियोस हमने क्या डिस्कस किया, बाइनरी सर्च हमारा कब लगता है। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, आपका आंसर एक गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, पहली कंडीशन हमारा आंसर एल से लेकर आर तक की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। एल से आर एक सॉर्टेड रेंज है। सिमिलरली आप किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर आपने चेक किया, तो किसी भी पर्टिकुलर के पे अगर आप कुछ चेक करते हैं, तो अगर आपका के पे आपका टास्क डन हो जा रहा है, अगर के पे आपने क्या किया एच आवर्स के अंदर फिनिश कर लिया, तो आपको क्या पता है कोई भी x जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा उस पे भी आपका काम डन हो जाएगा करके। ठीक है, ये आपको पता है। साथ साथ में अगर किसी के पे आपका काम नहीं चला, ठीक है किसी के पे मतलब जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2 पे आपका काम नहीं चल रहा, ठीक है तो 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, तो कोई भी वैल्यू x जो कि लेस देन होगी के, लेस देन इक्वल टू होगी के, उस पे भी आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए 4 या 4 से बड़ी सारी वैल्यूज पे काम चलेगा। अगर सपोज आपका काम 2 पे नहीं चला तो 2 या 2 से छोटी किसी वैल्यूज पे आपका काम नहीं चलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है पता है, बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी। जब भी कहीं ऐसा कुछ कंडीशन लगे तो आप इस बात को नियम बना लो कि भाई बाइनरी सर्च यहाँ पे लग रहा है। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स का बहुत ही स्टैंडर्ड एंड बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको देता है बाइनरी सर्च। ठीक है, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और भी मस्ट डू बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स दे दूंगा, उसको भी आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के लिए हम क्या करेंगे पता है, बाइनरी सर्च की स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हम निकालेंगे मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2 और देखेंगे पर्टिकुलर मिड पे आपका काम चल रहा है कि नहीं। अगर पर्टिकुलर मिड पे आपका टास्क डन होगा, मींस आपने एच आवर्स के अंदर आप सारे पाइल्स ऑफ बनाना फिनिश कर लिए, तो आप क्या करोगे पता है, हमको लेना है ऑप्टिमल आंसर। देखिए जैसे कि अगर आप मान लो आप 5 पे थे, ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 11 तक की आपकी रेंज है। एल आपका कहाँ पर है, एल आपका है 1 पे एंड आर आपका क्या है 11 पे करके। ठीक है, तो अगर मैं मिड निकालूंगा तो एल प्लस आर बाई 2, तो 11 प्लस 1 बाई 2, 11 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है आपका 12/2, दैट इज क्या हो गया 6। तो आप देखोगे 6 पे आपका काम डन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो 6 पे आपका काम डन हो गया ना, तो आपको पता है 6 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है तो आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी मिड पे आपका काम डन हो गया तो आप क्या करोगे, आप अपने राइट रेंज की पूरी राइट रेंज को छोड़ दोगे। मींस ये आपका मिड था तो भाई उसके राइट में जितने भी रेंज थे सब पे आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल आंसर हमको चाहिए ना, तो हम अपनी लेफ्ट रेंज में सर्च करें क्योंकि आपको मिनिमम के चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अपनी राइट रेंज को छोड़ दूं क्योंकि भाई इन सब पे मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा आर इक्वल टू मिड -1 कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मींस ऐसे टाइम पे मैं आर इक्वल टू क्या कर दूंगा 11 से उठा के हम अपने आर को कहाँ पे ले आएंगे, हम अपने आर को ले आएंगे 5 पे। मींस मिड -1 क्या है 5, तो अब हमारा आर कहाँ पे आ चुका है 5 पे आ चुका है। ठीक है, पहले 11 था अब हमारा आर आ गया है 5 पे। तो इस बारी आप क्या क्या चेक करोगे, इस बारी आपका मिड क्या होने वाला है 1 प्लस
एल क्या है आपका 1 एंड आर क्या है 5, 1 + 5/2, तो ये क्या होगा 3। अब आप 3 पे चेक करोगे, अगर आप मिस इस बार आपका मिड कहाँ पे आया, इस बार आपका मिड है 3, तो इस बार आप 3 पे अपना टास्क चेक करो भाई, 3 पे आपका काम हो पा रहा है। तो अगर आप 3 पे चेक करोगे तो 3 पे आपका काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर किसी पर्टिकुलर मिड पे आपका काम, आपका टास्क डन नहीं हुआ, तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, इस टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर मिड पे आपका काम नहीं चला, तो आपको पता है उसके लेफ्ट में जितने भी वैल्यूज हैं इन सब पे आपका काम नहीं चल पाएगा। 3 पे नहीं हुआ काम तो 2 पे भी नहीं चलेगा, 1 पे भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। स्पीड को बढ़ाने के लिए मतलब आपको अब अपनी राइट रेंज में सर्च करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे अपने एल को मिड +1 पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो एल मेरा कहाँ चला जाएगा, एल इज इक्वल टू मिड +1 मीन अब आपका एल कहाँ पे आ गया 4, 1 से हट के अब आपका एल कहाँ पे आ चुका है 4, एल कहाँ पे 4 पे, आर कहाँ पे 5 पे। अब आपका मिड क्या होगा 4 + 5/2, तो 4 + 5/2 आपको क्या होता है, 4 + 5/2 आपको क्या मिला 4, और 4 पे आपका काम डन। तो देखिए आपका इनिशियली आपका जो आंसर था, आंसर पे क्या था, आपने 6 स्टोर करा हुआ था, 6 पे आपका टास्क डन हो गया था। लेकिन आगे गए तो आपको देखो, आपने ऑप्टिमलिटी के लिए हम अपने लेफ्ट रेंज में सर्च किया, तो देखो आप लेफ्ट रेंज में सर्च किया तो हमको 4 पे भी ऑप्टिमल आंसर मिला, 4 पे भी हमारा काम डन। तो हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक है। अब 4 हो गया तो अब आपका काम डन हो गया, तो वापस से काम डन होगा तो आर इज इक्वल टू मिड -1 कर देना। तो अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1, मिड क्या है 4, तो आर इज इक्वल टू 3। तो मींस अब आप क्या हो गए, आप अपने सर्च रेंज के बाहर चले गए। हमारा सर्च रेंज क्या था 4 से लेके 5 तक का। तो जैसे ही आपका एल लेस देन इक्वल टू आर वाली कंडीशन ब्रेक हुई, तो आपको लूप ब्रेक कर देना। तो हमारा आंसर क्या मिला 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको खुद से कोड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद से कोड करते हैं तो आपको बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अदरवाइज फॉलो करिए, हम इसके कोड को देखेंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लोअर रेंज पता है एल बराबर 1, और मैक्सिमम रेंज के अपना अपर बाउंड क्या होगा, जो भी किसी पाइल्स की सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी, अगर मैं सबसे मैक्सिमम साइज होगी, अगर मैं उसको अपना स्पीड बना लूँ तो मेरा आंसर अपने आप एडजस्ट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 11 ले लूँ तो मेरा काम चल जाएगा करके, ठीक है। तो ये देखिए 11 हमने लिया था, आर इक्वल टू हमने 11 से हमारे सॉल्यूशन को हमने आर इक्वल टू 11 लेकर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आर क्या हो गया, एमएक्स वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, एमएक्स वैल्यू को निकाला, किसकी पाइल्स में जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हमने ले लिया, ठीक है। आंसर को मैंने एमएक्स से इनिशियलाइज किया, फिर बाइनरी सर्च की कंडीशन वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, मिड इक्वल टू एल प्लस आर बाई टू। अब देखो पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर मिड है उसके लिए आपको टाइम कितना लगता है, तो हम आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक इटरेट करेंगे। करंट में आप कितना टाइम ऐड करोगे, पाइल्स आई बाई मिड। जैसे कि देखिए अगर आप 4 के लिए चेक कर रहे थे तो आपने कितना टाइम ऐड किया था 11/4, तो 11/4 क्या आता है 2। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर पाइल्स आई मॉड मिड अगर वो ग्रेटर देन 0 तो आपको 1 आवर और देना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया, अगर पाइल्स में लेस देन के बनानास हुए तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उतने ही बनानास को खा पाओगे और दूसरे किसी पाइल को टच नहीं कर पाओगे। तो अगर पाइल साइज मॉड मिड ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप करंट प्लस प्लस कर दो। जैसे ही आपका एन तक का लूप खत्म हो तो आप चेक करो क्या आपका करंट लेस देन इक्वल टू एच है, क्या आप एच आवर्स के अंदर सारे बनानास को खा पा रहे हो, सारे पाइल्स के बनानास को खा पा रहे हो। अगर यस तो आंसर बार और मिड, और हम क्या करेंगे आर इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। हम अपनी लेफ्ट रेंज में जाके सर्च करेंगे, क्योंकि आपको क्या पता है अगर आपका एल किसी पर्टिकुलर मिड पे अगर आपका आंसर डन है तो आपको क्या पता चल गया भाई उसके राइट की सारी वैल्यूज पे आपका डन है। तो हमको ऑप्टिमिलिटी के लिए लेफ्ट रेंज में सर्च करना पड़ेगा। तो क्या हम करेंगे आर इक्वल टू मिड -1। अदरवाइज अगर आपका पर्टिकुलर मिड पे काम नहीं चला तो आप क्या करोगे एल इक्वल टू मिड +1। अगर आपका 3 पे काम नहीं चला तो 3 से छोटी सारी वैल्यूज पे काम नहीं चलेगा तो हम 3 के राइट में जाकर सर्च करें, तो एल इक्वल टू मिड +1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे ऑप्टिमाइज किया, पहले हमने ब्रूट फोर्स क्या किया था, एल से लेकर आर तक हमने सर्च किया। तो आपको हर पर्टिकुलर आर के लिए आपने चेक करा हुआ है 1 से लेकर आर की रेंज में, एंड आपने हर सर्च में आपने एन एलिमेंट्स को इटरेट किया, तो आपका टाइम क्या था एन इंटू आर। तो आपको क्या टाइम लिमिट मिला। ये बारी आप क्या कर रहे हो, आपका जो मतलब कि आप कितनी वैल्यूज के लिए सर्च कर रहे हो, आप क्या आपका जो सर्च रेंज है बार बार क्या हो रहा है हाफ में रिड्यूस होते जा रहा है। पहले आपने क्या किया 6 पे चेक किया, तो उसके बाद आपने क्या किया 6 के राइट वाला पूरा रेंज छोड़ दिया, फिर आपने 3 पे चेक किया तो 3 के लेफ्ट वाला पूरा रेंज छोड़ दिया। तो आपका जो रेंज है बार बार क्या हो रहा है हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। तो मींस आपको कितना टोटल लॉग आर वैल्यूज पे आपको सर्च करना, ठीक है। आपको देखिए जैसे ये 11 था तो आपने 3 या 4 सर्चेस में आपका जो सर्च है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग आर इंटू हर सर्च में आप क्या करो एन एलिमेंट्स को आप इटरेट करो, तो अपना टाइम क्या हो गया एन इंटू लॉग ऑफ आर। तो ये क्या है इजीली एक्सेप्टेबल है, आप देख सकते हो आर कितना 10⁹ मतलब 32। तो मतलब अगर 10⁹ का अगर आप लॉग निकालते हो तो क्या मिलता है 32, एंड एन क्या है आपका 10⁴ तो 32 इंटू 10⁴ ये वैल्यू आपका आसानी से एक्सेप्टेबल है। तो मीन्स यहाँ पे अगर मैं आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है मेरे पास ओ ऑफ एन इंटू आर। आर क्या है सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है पाइल्स आई की, आपके जितने भी पाइल्स गिवन थे उसके लिए, ठीक है। स्पेस की बात करूंगा तो वो क्या हो गया ओ ऑफ 1। तो देखिए हमने बेसिक से हमने कैसे एन इंटू लॉग आर, ये क्या है लॉग आर है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या एन इंटू लॉग आर, क्योंकि आपका रेंज बार बार हाफ में रिड्यूस हो रहा है। स्पेस क्या हो जाएगा ओ ऑफ 1, आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया। तो देखिए हमने कैसे ऑप्टिमाइज किया, हमारा पहला ब्रूट फोर्स था एन इंटू आर, उससे हमने एन इंटू लॉग आर हमने ऑप्टिमाइज किया। गाइस आशा करता हूं आपको प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड दोनों समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।